Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Unani Connect. Myself Sayeda Sama Moini. So till now we have talked about these 4 topics of our syllabus, that is non-verbal communication, written and typed mode of communication. ये हमारा last video था. Now time for the fourth video, that is computer aided communication. इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे because it is taking too much time. So let's start this. So computer aided communication. ठीक है, कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन. कंप्यूटर एडेड का मतलब होता है सपोर्ट. कंप्यूटर की सपोर्ट से जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, ये एक इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कंप्यूटर पर प्रेजेंट होंगे. और इसके अलावा ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है यानी सुविधाजनक बनाता है किसे, इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टेंट एक्सेस से. ठीक है, सो लेट्स राइट दिस. ये इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड यानी पर्सनल टीचिंग मेथड है जिसके अंदर एक शख्स को पढ़ाया जाए. और इसके अलावा जो हमने अभी तक पढ़ा था उसके अंदर क्या होता था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते थे. ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक पर्सनल जो इंसान होता है उसको पढ़ाया जाता है. इस टाइप के कम्युनिकेशन में 2 लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक शख्स की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं. और थर्ड पॉइंट हमारा था इट फैसिलिटेट इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. ये फैसिलिटेट करता है यानी सुविधाजनक बनाता है किसे, इंस्टेंट एक्सेस को इन्फॉर्मेशन तक. ठीक है, नाउ लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए जब कंप्यूटर को एक हेल्प की तरह, एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग मेथड में इंस्ट्रक्शंस के, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन. व्हेन द कंप्यूटर इज यूज्ड एज एन एड, एक एड की तरह, टू टीचिंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथड के लिए इंस्ट्रक्शन के, इज कॉल्ड द कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन. When the computer is used as an aid to teaching method of instruction is known as CAI यानी computer aided instruction. Now next is types of computer aided instruction. computer aided instruction basically जो है 3 टाइप्स का होता है. एक तो होता है लोगो. हमने जब हम कंप्यूटर पढ़ा करते थे बचपन में तब हम सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे हम लोगो कहते हैं. ठीक है, सेकंड इज स्टिमुलेशन जो हम क्लिप आर्ट्स वगैरह पढ़ते थे यानी कि वो मेथड जिसके अंदर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कंप्यूटर प्रोग्राम्स को पढ़ते हैं. एंड थर्ड इज कंट्रोल्ड लर्निंग. कंट्रोल्ड लर्निंग क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कोर्स ऑफ स्टडी को बताता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे कि ग्राफ्स वगैरह होते हैं और उस पैटर्न में पढ़ाता है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड लर्निंग. तो फर्स्ट इज लोगो. ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकेंड इज स्टिमुलेशन and third is controlled learning. नाउ एडवांटेजेस ऑफ CAI यानी CAI के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. तो सबसे पहला ये है कि ये इंस्ट्रक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त पे बहुत सारे लोगों को ये क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है. रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर का वर्कलोड भी कम करता है. थर्ड इज मल्टीपल डायमेंशन लर्निंग यानी कि हम ये जैसे अभी पढ़ रहे हैं ये 2D डायमेंशन है, मतलब हम पेपर और पेन पे लिख रहे हैं, लेकिन इसे हम बहुत सारी तरीके से बहुत सारी डायमेंशन 3D डायमेंशन में देख सके तो वो क्या होगा, वो मल्टीपल डायमेंशन लर्निंग हो जाएगी. फोर्थ इज कि अगर किसी का छूट गया हो तो रिकॉर्डिंग हो जाए, किसी का गलत हो गया हो तो रिव्यू हो जाए, और बहुत सी बार इसे एज अ रेफरेंस भी यूज़ किया जा सकता है. इंटरैक्टिव भी होता है, इंटरैक्शन में भी बहुत हेल्प करता है ये. एंड एक्टिव लर्निंग होती है, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है. इमीडिएट फीडबैक भी हमें मिल जाता है. तो इसके हो गए ये एडवांटेजेस. सो लेट्स राइट दैम वन बाय वन. तो ये पहला है इंस्ट्रक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट साइमल्टेनियसली, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टीचिंग के वर्कलोड को रिड्यूस करता है. मल्टीपल डायमेंशनल लर्निंग यानी बहुत सारे डायमेंशन में लर्निंग हो जाती है इसमें. रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग एंड रेडी रेफरेंस, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और एक रेडी रेफरेंस है. ये बहुत इंटरैक्टिव होता है. एक्टिव लर्निंग होती है इसमें और इमीडिएट फीडबैक आ जाता है. नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CAI. ठीक है, तो इसके लिमिटेशन ये होते हैं कि इसमें लैक ऑफ पर्सनल टच यानी पर्सनल टच नहीं रह पाता है इसके अंदर. एक इंडिविजुअल का पर्सनल टच, जो ट्यूटर है उसका पर्सनल टच नहीं रह पाता है. क्यों नहीं रह पाता है, क्योंकि जब हम कभी भी कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ ही हमें पढ़नी पड़ती है, हम टीचर ने जो पढ़ाया वो नहीं पढ़ पाते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज रिपीटेड इंस्ट्रक्शन. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं. सो लेट्स राइट दैम. लैक ऑफ पर्सनल टच एंड रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट इज
कि क्या होता है, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली, यानी कॉस्टली भी हो सकता है। जो इक्विपमेंट्स और जो वो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो कॉस्टली भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट में जो है इसके टाइम और मनी भी ज़्यादा लग सकता है। और जो प्रोड्यूस मेंटल और फिजिकल फटीग, यानी कि मेंटल और फिजिकल फटीग हो जाता है। फटीग यानी थकान हो जाती है हमें। सो लेट्स राइट देम एज वेल। सो इक्विपमेंट जो होते हैं सॉफ्टवेयर वो कॉस्टली हो सकता है। डेवलपमेंट टेक टाइम एंड मनी एंड प्रोड्यूसेस मेंटल एंड फिजिकल फटीग। नेक्स्ट इज के कैन नॉट इंटरैक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेज, यानी ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। और इसके अंदर जो वो होता है ना, टेस्ट जो होता है वो खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हो सकते हैं। एक जो हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो एक स्टूडेंट के अंदर एक आर्टिस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, यानी उसके अंदर अपने करने की जो क्षमता होती है वो नहीं वो दिखा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स राइट दिस। सो कांट इंटरैक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। टेस्टिंग द स्टूडेंट इज ओनली बाय MCQ, जो स्टूडेंट्स की टेस्टिंग होती है वो सिर्फ MCQ से होती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आर्टिस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स अ बैक सीट, आर्टिस्टिक क्षमता जो होती है स्टूडेंट्स की वो पीछे रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती, ये इसका एक लिमिटेशन है। तो लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ CAI। बहुत सी बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सिनोनिम्स हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के। फर्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के थ्रू असिस्ट हुआ हुआ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर पर बेस्ड एजुकेशन। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ कंप्यूटर टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, कि कैसे हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते ही हैं, सबसे पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है लर्निंग में और टीचिंग के अंदर एट द प्रेजेंट टाइम, और डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है। इस यूनिट में हम क्या देखने वाले हैं, इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक या फिर फंडामेंटल्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि उसके मल्टीमीडिया डिवाइसेस, इंटरनेट, वेब रिसोर्सेज जैसे कि सॉफ्टवेयर या उसका हार्डवेयर क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एंड थर्ड थिंग इज ईमेल कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स राइट दिस। तो कंप्यूटर हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग एंड इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। इसके 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन में क्या क्या आता है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस, इंटरनेट और वेब रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही। उसके अलावा क्या चाहिए, वर्ड प्रोसेसर चाहिए। और थर्ड थिंग इज दैट ईमेल, हमें ईमेल के बारे में पता होना चाहिए और कैसे हम ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, लर्निंग के क्या उद्देश्य होते हैं, हमें कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, ताकि हम यूज़ कर सकें जो कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी जो उसकी चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकें लिखने के लिए, राइटिंग पर्पस के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकें। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम क्या कर सकें, कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें। थर्ड थिंग इज़ दैट, पहला था कंपोनेंट को इस्तेमाल करना सीखें, और सेकंड इज़ कि राइटिंग को कैसे करते हैं, राइटिंग स्किल्स कैसे सुधारते हैं, उसे कैसे सही कर सकें। थर्ड थिंग इज़ दैट डेमोन्स्ट्रेट द राइटिंग स्किल बाय मीन्स ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन, कि हम बता सकें कि हमारी कैसी राइटिंग स्किल है। एक ही बात है ये, लेकिन अलग अलग तरह से बोली जा रही है। ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू हम कैसे अपनी राइटिंग स्किल को दिखा सकते हैं। और क्या फोर्थ थिंग इज़ दैट कि हम हमारे जो व्यूज़ हैं वो दे सकें किसे, ट्यूटर्स को, और जो भी दूसरे लर्नर्स हैं उनको दे सकें। सो लेट्स राइट देम। हमने क्या पढ़ा, यूज़ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर राइटिंग पर्पस। बहुत सारे जो उसको कंपोनेंट होते हैं, उसके हिस्से होते हैं कंप्यूटर के, उसे राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना। फिर डेवलप करना हमारी राइटिंग स्किल्स बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, डेवलप करना। डेमोन्स्ट्रेट करना राइटिंग स्किल्स, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना राइटिंग स्किल्स बाय मीन्स ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर योर व्यू विद द ट्यूटर और डिस्टेंस लर्नर, जो डिस्टेंट लर्नर है यानी दूर पे बैठे हुए जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं उनके साथ अपने व्यूज शेयर करना, या फिर ट्यूटर के साथ जो हमें पढ़ा रहा है उसके साथ हमारे व्यूज शेयर करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर विजुअल एक्सप्लेनेशन, विजुअल एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम मान लीजिए एक कहानी सुना रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम किसी को एक कार्टून दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर कार्टून दिखाने में जो विजुअल एक्सपीरियंस होगा उस शख्स का, वो कहानी सुनने के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड इज इट कैन बी यूज्ड फॉर रीइंफोर्सिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कोई जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी जो रीइंफोर्स मतलब उसकी शक्ति बढ़ा देता है, उसकी क्षमता बढ़ा देता है, जो भी हम उसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसकी क्षमता बढ़ा देगा। और थर्ड थिंग इज दैट कि वो उसको समराइज कर देता है, उस इन्फॉर्मेशन को समराइज कर देता है।
फोर्थ थिंग इज़ कि वो इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम जो है उसकी फर्दर डेफिनेशन दे सकें, इन्फॉर्मेशन की जो फर्दर डेफिनेशन हो उसे दे सकें, और ज़्यादा ध्यान खींचने के लिए फिफ्थ थिंग इज़ कि वो ज़्यादा ध्यान खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो है ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है उसका फ़्लो को हम फ्लेक्सिबल बना सकें, उसके फ़्लो को हम जो यूज़र्स हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल, यानी वो आराम से जैसे चाहें वैसे उसे देख सकता है। इट मेक्स कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव बट ऑल्सो एंटरटेनिंग। पहली बात तो ये कि ये कम्युनिकेशन जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन तो रखता ही है उसके अंदर, उसके साथ साथ उसे एंटरटेनिंग भी बना देता है, उसे उसके अंदर हमारी रुचि बढ़ा देता है। सो लेट्स राइट दिस। पहला है गिव विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उसे विजुअल एक्सप्लेनेशन देता है, उसे विजुअल तरीके से बताता है। यूज टू रीइंफोर्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रीइंफोर्स करता है, रीइंफोर्स यानी शक्ति बढ़ाता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, समराइज करता है, उसे शॉर्ट करता है। गिव फर्दर डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक अलग लेवल का डेफिनेशन देता है। कैप्चर मोर अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करता है। मेक्स इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्लेक्सिबल टू द यूज़र, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है उसे फ्लेक्सिबल बनाता है यूज़र्स के लिए। इट मेक्स इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव बट ऑल्सो एंटरटेनिंग, यानी एंटरटेनिंग भी बनाता है इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ। कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग की अब हम देखते हैं डेफिनेशन। कंप्यूटर मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, बनाते हैं या फिर चेंज करते हैं जो मैथमेटिकल और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको, जैसे कि इकोनॉमिक के, इंजीनियरिंग के और सोशल मीडिया के और दूसरी जितनी भी तरह के नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनको हम क्या करते हैं कंप्यूटर की मदद से बदल देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर की मॉडलिंग, कंप्यूटर के थ्रू मॉडलिंग करना, बदलना, ठीक है। और इसी वजह से कंप्यूटर साइमुलेशन भी कहा जाता है। So let's write this. Construction and manipulation, listing, abstract, representation of किसकी, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल मीडिया और अदर सिचुएशन। with the help of computer, so also known as computer simulation. Okay, नाउ लेट्स सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मॉडलिंग, के जो मॉडलिंग है उसे बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गैदर करनी है और प्रिपेयर करना है एक्यूरेट डाटा जो कि रियल वर्ल्ड जैसा हो, ठीक है। पहला स्टेप हो गया कि हमें गैदर और प्रिपेयर करना है, यानी गैदर यानी जमा करना है और प्रिपेयर यानी बनाना है। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाना पड़ेंगे ताकि हम जनरेट कर सकें आउटपुट डेटा फ्रॉम दैट विच इज़ इनपुट, जो कि इनपुट किया गया है उससे हम आउटपुट डेटा ले सकें, ठीक है। उसके लिए हमें मैथमेटिकल फार्मूलाज यानी कि एल्गोरिदम बनाने पड़ेंगे। थर्ड थिंग इज़ कि हमें एनिमेशन, ग्राफ और जो भी डिस्प्ले के अलग अलग तरीके होते हैं, क्लिप आर्ट और जो भी होता है वो सब बनाना पड़ेगा मॉडलिंग करने के लिए। फोर्थ इज़ कि हमें वेरीफाई करना पड़ेगा और उसे वैलिड बताना पड़ेगा, जो भी डेटा हमने दिया है उस कैसे करेंगे हम, उसे बार बार रीटेस्ट करके, ठीक है, जो कि सिनेरियोज हो रहे हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं है। सो लेट्स राइट दिस, ठीक है। तो हमने बात की गैदर एंड प्रिपेयर एक्यूरेट डेटा टू रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड से रिफ्लेक्ट करे, रियल वर्ल्ड को बताए। क्रिएट मैथमेटिकल फार्मूलाज बनाने हैं ताकि हम जनरेट कर सके आउटपुट डेटा फ्रॉम दैट विच इज़ इनपुट, वो जो कि इनपुट किया गया है उससे हम आउटपुट डेटा जनरेट कर सकें, ठीक है। इंग्लिश में जो पहले बोला जाता है ना वो हिंदी में बाद में बोला जाता है, जैसे कि जनरेट आउटपुट डेटा फ्रॉम दैट विच इज़ इनपुट, उससे जो कि इनपुट किया गया है उससे हम जनरेट कर सके आउटपुट डेटा, ठीक है। थर्ड थिंग इज क्रिएट एनिमेशन, ग्राफ और अदर आउटपुट डिस्प्लेस फॉर द इन्फॉर्मेशन, बनाना एनिमेशन, ग्राफ और दूसरे आउटपुट डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन के लिए। और फोर्थ है वेरीफाई करना और वैलिडेट करना द डेटा बाय रीटेस्टिंग द सिनेरियो टू इंश्योर दैट द सेम रिजल्ट अकर, बार बार वेरीफाई करना, उसे वैलिडेट करना, कैसे रीटेस्ट करके सिनेरियो को, ताकि हम देख सकें कि सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के एडवांटेजेस क्या होते हैं मॉडलिंग के, कंप्यूटर मॉडलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। कंप्यूटर से अगर हम मॉडलिंग करते हैं, उससे हम किसी चीज़ में चेंज करते हैं तो क्या होता है, पहला तो ये सेफ़ होता है बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कि आपको कोई टेस्ट करना है तो आप उसे पहले लैब में करने से पहले आप उसे कंप्यूटर के अंदर टेस्ट करें, उसे एक्सपेरिमेंट करें, तो इससे क्या होगा, ना तो इन्वायरमेंट का हार्म होगा और ना ही पर्सन का हार्म होगा। सेकेंड इज़ इकोनॉमिकली भी ये बहुत सेफ़ है, क्योंकि हम जो भी मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं और जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके टेस्ट को के प्रोटोटाइप्स या फिर उनके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने से पहले हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमिक सेविंग हो गई, हमारे पैसों की बचत हो गई। थर्ड थिंग इज़ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ये कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं, हाईलाइट पोटेंशियल देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फोर्थ थिंग इज़ विजुअलाइजेशन, सोच सकते हैं आगे क्या होने वाला है। एंड फिफ्थ थिंग इज़ रेप्लिकेशन, के अलग अलग सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है, उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। सो लेट्स राइट दिस। पहला है सेफ्टी एडवांटेज में, और दूसरा है इकोनॉमिक सेविंग, पैसों की बचत। प्रोजेक्शन यानी आयोजन, कि क्या क्या हम जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू, हाईलाइट पोटेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, फोर्थ थिंग इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कि क्या उसका दृश्य है, आगे हम उससे क्या देख रहे हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। एंड फिफ्थ थिंग इज रेप्लिकेशन, यानी कि चीज़ों को उस तरह से देखना कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, इस ये मॉडलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ये 5 चीज़ें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आपकी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।